मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। रोशन टी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने के लिए जो कुछ खर्च करोगे उसका सवाब ज़रूर दिया जाएगा, यहाँ तक कि जो लुक़मा तुम अपनी ज़ौजा के मुँह में रखो उसका भी सवाब मिलेगा। हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं फ़तह मक्का के साल बीमार हुआ, यहाँ तक कि मौत के करीब हो गया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी इयादत के लिए तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे पास बहुत सा माल है और मेरा वारिस एक बेटी के अलावा कोई नहीं, तो क्या मैं अपना 2/3 माल सदक़ा कर दूं? आपने फरमाया, नहीं, सदक़ा मत करो। मैंने अर्ज़ किया, फिर आधा सदक़ा कर दूं? फरमाया, आधा भी मत करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो फिर क्या 1/3 सदक़ा कर दूं? आपने फरमाया, 1/3 कर सकते हो, और 1/3 भी बहुत है। तुम अपने वारिसों को मालदार और लोगों से मुस्तग़ना छोड़ो। ये इससे बेहतर है कि तुम अपने वारिसों को मोहताज छोड़ो कि वो लोगों के सामने हाथ फैलाते फिरें। आगाज़ करने से पहले नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। रियासती वज़ीर KTR की हिदायत के मुताबिक 7 अप्रैल को शहर निज़ामाबाद में मरकज़ी हुकूमत की के साथ मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ मुनक़्क़िद होने वाले एहतजाजी धरने को कामयाब बनाए। TRS ज़िले सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी का सहाफ़ती बयान। दलित बंधु स्कीम की पूरे मुल्क में नज़र नहीं, किसानों की फलाह के लिए काम करने वाली पूरे मुल्क में सिर्फ TRS हुकूमत। अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता, इन्होंने इस्तीफादा कुनिनगान में दलित बंधु इंसदाद किए हवाले। 17 अप्रैल 15 रमज़ान को हबीबी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी की निज़ामाबाद को होगी आमद। मजलिस की जानिब से मुनक़्क़दा दावत इफ्तार में करेंगे शिरकत। डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस शकील फाजिल का सहाफ़ती बयान। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की जानिब से मुतारफ़ करदा दलित बंधु स्कीम पूरे मुल्क के लिए मिसाली। रूरल रुकन असम्बली TSRTC चेयरमैन पाजरेड्डी गोवर्धन, इन्होंने इस्तीफादा कुनिनगान में गाड़ियों की तक़सीम। दो साल बाद रमज़ान की रौनक हुई दोबाला। बोधन में मसाजिद में इफ्तार का पुरनूर मंजर, दुआओं के साथ इफ्तार का एहतमाम। एक रिपोर्ट। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। 15 रमज़ान मुबारक को हबीबी मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब की शहर को आमद। अवैसी एक्सीलेंस ग्राउंड पर मुनक़्क़दा मजलिस की दावत इफ्तार करेंगे शिरकत। आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक वफद ने डिप्टी मेयर इदरीस खान, शहरी सदर मजलिस शकील फाजिल के हमरा अवैसी एक्सीलेंस ग्राउंड अमान नगर का दौरा किया। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए इत्तला दी कि माह रमज़ानुल मुबारक के मौके पर गुज़िश्ता रोज़ निज़ामाबाद इंचार्ज रुकन असम्बली हैदराबाद अहमद अब्दुल्ला बलाला ने इत्तला दी कि 15 रमज़ानुल मुबारक को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी की शहर निज़ामाबाद में आमद होगी और इस मौके पर अवैसी एक्सीलेंस ग्राउंड अमान नगर पर एक अजीम शान पैमाने पर दावत इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है, जिसकी तैयारियों का आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली, मोहम्मद माजिद सिद्दीकी, मोहम्मद अली बागबान, मोहम्मद नसीर, मोहम्मद रियाज अहमद, एजाज हुसैन, सरफराज खान, अफसर बेग, मोहम्मद अब्दुल गफूर मुकीम, सैयद रफीउद्दीन, हारून खान, साबिक़ा कॉर्पोरेटर मोहम्मद अवैज अहमद, परवेज अहमद, सीनियर कायद मोहम्मद अयाज, अजीज राही, मौन कॉर्पोरेटर मोहम्मद शहबाज, अरशद पाशा व नौजवान कायद अजमत खान व अल्फा बारिश व दीगर ने दौरा किया। इस मौके पर सदर मजलिस शकील फाजिल व डिप्टी मेयर इदरीस खान ने तमाम को प्रोग्राम की नोयत से वाकिफ करवाया और इसको कामयाब बनाने के लिए कार्रवाई करने की हिदायत दी। भाई थोड़ा बाद में।
अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ी खुशी का दिन है और रमज़ान का चौथा रोज़ा है। कल रात जनाब अहमद बलाला साहब ने ये इत्तला दी कि आने वाले दिनों में रमज़ान में निज़ामाबाद की आवाम के साथ अकबरुद्दीन अवैसी साहब दावत इफ्तार करेंगे। इसके लिए हम अकबर साहब का भी शुक्रिया अदा करते हैं निज़ामाबाद की आवाम की तरफ से, और उम्मीद करते हैं कि ये दावत इफ्तार होने वाली है वो अवैसी एक्सीलेंस मैदान पे जो अमान नगर के दामन में है होने वाली है। हम हुसन टाउन बॉडी, डिप्टी मेयर और तमाम ही कारपोरेटर्स और निज़ामाबाद के वार्ड सदर मुतबदिन तमाम ही लोग यहाँ पर आकर ये ग्राउंड का जायज़ा लिए। तैयारियों का सिलसिला शुरू हुआ है। इंशाअल्लाह 15 रमज़ान को हमारे फ्लोर लीडर जनाब अकबरुद्दीन अवैसी साहब निज़ामाबाद का इफ्तार के लिए दौरा करेंगे। हम खुशामदीद करते हैं अकबर साहब को, और साथ ही साथ ये उम्मीद करते हैं कि तमाम ही मुहब्बान मजलिस निज़ामाबाद के इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे और आगे फिर आपके साथ हम रुजू होंगे, आप इस प्रोग्राम के बारे में अपडेट देंगे इंशाअल्लाह। 2 साल बाद रमज़ान की रौनक आई वापस। माह रमज़ान की आमद के साथ ही बोधन की रौनक हुई दोबाला। मस्जिद उमर फारूक में इफ्तार के मौके पर अवाम का साबिक़ा की तर्ज पर हुजूम। माह रमज़ान के मौके पर बोधन में पुरनूर मंजर है, जहां गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना वबा के पाबंदियों के सबब मसाजिद में अवाम के आमद-ओ-रफ्त पर पाबंदी थी। वहीं रवा साल इन पाबंदियों के न होने के सबब अवाम जोश के साथ माह रमज़ान का एहतमाम कर रहे हैं। इसी तरह बोधन की मशहूर मारूफ मस्जिद उमर फारूक में मौलाना सुल्तान खादरी साहब की क़ियादत में इहाता मस्जिद में रोज़ेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है, जहां पर अवाम की कसीर तादाद शिरकत करते हुए फैज़याब हो रहे हैं। जहां पर इफ्तार से क़ब्ल मौलाना सुल्तान खादरी साहब की जानिब से हर रोज़ तमाम आलम व मुल्क में अमन व अमान के लिए दुआएं की जाती है। वाज़ रहे कि इस तरह की महफिल का गुज़िश्ता 2 साल बाद रवा साल ही एहतमाम किया जा रहा है। बोधन मंडल का मशहूर मारूफ दीनी इदारा जो 13 साल से ज़मीन बोधन पर बेलूस अंदाज में अपनी दीनी खिदमात अंजाम दे रहा है। मदरसा माद बिन जबल, जिसमें 100 से ज़्यादा तालिब इल्म ज़ेर तालीम है। मदरसा व मस्जिद की तामीर व तौसी के लिए इमदाद की अपील। मोहतरम हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शहर बोधन का मशहूर व मारूफ इदारा मदरसा माज़ बिन जबल बोधन, ज़िला निज़ामाबाद, 13 साल से ये मदरसा दीनी खिदमत अंजाम देता आ रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे से अब तक 65 बच्चे हाफिज़ कुरान हुए हैं, जो मुख्तलिफ़ मकामात पर तरावी पढ़ा रहे हैं, मदरसों में मस्जिदों में दीनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और इस साल वही बच्चे मदरसा माज़ बिन जबल में 5 दिन के शबीने में कुरान भी सुना रहे हैं। मदरसे में इस वक्त 100 बच्चे ताम क़याम के साथ ज़ेर तालीम हैं। अल्हम्दुलिल्लाह साफ़ सफ़ेद कपड़ों में बच्चे मदरसे में रहते हैं और तजवीद व क़िरात के साथ, उर्दू के साथ और इंग्लिश और हिसाब के साथ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। मदरसे का माहाना ख़र्च तकरीबन 3 लाख रुपए है। मदरसे को कोई ज़रिया आमदनी नहीं है, कोई मलगी नहीं, कोई मकानात नहीं, हुकूमत की कोई इमदाद नहीं, किसी बैरून मुल्क से भी कोई इमदाद नहीं और किसी तंजीम से भी मदरसे को कोई इमदाद नहीं है। साहिब खैर लोग जो चंदा देते हैं, ज़कात, सदक़ा, फ़ितरा, अतिया, माहाना ताउन, किफ़ालत, उसके ज़रिए से मदरसे के अखराजात पूरे होते हैं। मदरसा माज़ बिन जबल में तामीरी काम भी चल रहा है। मस्जिद के फर्स्ट फ्लोर का 4000 स्क्वायर फीट का सलाब डालना है। 23 पिल्लर रेस हो चुके हैं। सलाब के लिए हमको रेती की और सलाख की ज़रूरत है। अगर कोई साहिब खैर सलाख की ज़िम्मेदारी लेते हैं, जो तकरीबन 6 टन सलाख होती है, अगर कोई इनायत करते हैं तो इंशाअल्लाह फ़ौरी मस्जिद का सलाब डाल देंगे। या कोई जो है एक सीमेंट के थैले के लिए 400 रुपये का ताउन, या फिर 1 फीट सलाब के लिए 400 रुपये का ताउन करना चाहें तो अपने ज़ख़ीर आखिरत के लिए या अपने मरहूमिन के इसाले सवाब के लिए कर सकते हैं। या मस्जिद में एक मुसल्ले की जगह की तामीर के लिए, एक आदमी के नमाज़ पढ़ने की जगह की तामीर के लिए ताउन करना चाहें तो 5000 रुपये भी अपने मरहूमिन के नाम पर दे सकते हैं। इसी तरीके से मदरसे में 2 कमरे भी तामीर हुए हैं और 2 कमरे तामीर हो रहे हैं।
ان میں ٹائلز بچھانا ہے، ماربل بچھانا ہے، گرینیٹ کا کام ہے. تو جو لوگ ٹائلز کی شکل میں، گرینیٹ کی شکل میں، ماربل کی شکل میں تعاون کرنا چاہیں تو یہ چیزیں بھی دلا سکتے ہیں، یا پھر اس کے لیے جو ہے رقم بھی دے سکتے ہیں. 1 اسکوائر فٹ ٹائلز کے لیے 50 روپے متعین کیے گئے ہیں. تو یہ اپنے مرحومین کے لیے یا اپنے ذخیرہ آخرت کے لیے ٹائلز کے واسطے بھی مدد کر سکتے. سیمنٹ بھی دلا سکتے، ریتی بھی دلا سکتے ہیں. مدرسے کے اندر اس وقت فیانوں کی ضرورت ہے. ایک فیان جو کرامپٹن کمپنی کا ہے اس کی قیمت 2200 روپے بتائی جا رہی ہے. ریاستی وزیر KTR کے اعلان پر ضلع کے مقام پر اس ماہ کی 7 تاریخ کو منعقد ہونے والے احتجاجی دھرنے کو کامیاب بنانے کی آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلع TR صدر جیون ریڈی کی اپیل. آرمو رکن اسمبلی PUC کمیٹی چیئرمین و ضلع TR صدر جیون ریڈی نے ایک صحافتی نشست کا اہتمام کرتے ہوئے کہا کہ مرکز کی BJP حکومت یاسنگی سے وابستہ دھان کے ذخیرے کو یقینی طور پر خریدی عمل میں لانے کے لیے مطالبہ کرتے ہوئے کسانوں کی تائید میں اس ماہ کی 7 تاریخ کو منعقد ہونے والے احتجاجی دھرنے میں تمام ZPTC MPP سرپنچ MPTC PACS چیئرمین میئر نیتو کرن چیئرمین کارپوریٹرز کونسلرز نیب سرپنچ وارڈ ممبرز ریتو بندھو قائدین بھاری تعداد میں شرکت کر کے اس احتجاجی دھرنے کو کامیاب بنانے کی اپیل کی. سابقہ کونسلر نظام آباد احمد پریمی کی امریکہ سے واپسی پر TRS پارٹی کیمپیننگ سیکرٹری سید جاوید نے کی ملاقات، وہ پیش کی تہنیت. سید جاوید TRS پارٹی کیمپیننگ سیکرٹری نظام آباد نے آج نکھل سائی ہوٹل میں مقیم سابقہ کونسلر دارو گلی نظام آباد احمد پریمی امریکہ سے خیر سگالی ملاقات کی اور شال پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی. اس موقع پر احمد پریمی نے سید جاوید کی سیاسی سماجی سرگرمیوں پر ستائش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا. سید جاوید نے ہمارے نمائندوں کو بتایا کہ وہ احمد پریمی صاحب سے سوشل میڈیا کے ذریعے گزشتہ کئی سالوں سے رابطے میں ہیں. سید جاوید نے احمد پریمی صاحب کی نظام آباد آمد پر خوشی و مسرت کا اظہار کیا. مسجد حرم کی 100 دروازے کھول دیے گئے. عازمین عمرے کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے اقدام. یومیہ لاکھوں لیٹر زمزم کی فراہمی. سعودی عرب میں حرمین شریفین انتظامیہ نے زائرین کے بڑھتے ہوئے رش کو دیکھتے ہوئے عمرہ زائرین کی آمد و رفت کو آسان بنانے کے لیے مسجد حرم میں 100 دروازے کھول دیے ہیں. سبق ویب سائٹ کے مطابق انتظامیہ نے بیان میں کہا کہ یہ فیصلہ ازدحام کو روکنے اور گھٹن کے واقعات سے بچنے کے لیے کیا گیا ہے. اس سلسلے میں مسجد حرم کی اسپیشل سیکیورٹی فورس کے ساتھ رابطہ ہے. حرمین شریفین انتظامیہ نے ٹویٹر پر بیان میں کہا کہ مسجد حرم میں 100 دروازے کھولنے سے زائرین اور عمرے کی آمد و رفت میں بڑی سہولت ہوگی. یاد رہے کہ حرمین شریفین انتظامیہ زائرین کو رمضان کے دوران متعدد سہولتیں فراہم کر رہی ہیں. کورونا سے بچاؤ کے لیے بھی اقدامات کیے گئے ہیں. سرکاری خبر رساں ایجنسی SPA کے مطابق مسجد حرم کے صحنوں کی صفائی دھلائی سینیٹائزنگ معذور بزرگ اور مریض زائرین کو گالف گاڑیوں کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ لانے لے جانے کا انتظام ہے. مسجد حرم کے دروازوں سے آمد و رفت کے عمل کو منظم کیا جا رہا ہے. بالکنڈہ منڈل کے مقام پر ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب منظور کردہ 9 CMRF چیکوں کی منڈل پارٹی صدر B پروین ریڈی کے ہاتھوں مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی. بالکنڈہ منڈل کے مقام پر پارٹی منڈل صدر بدم پروین ریڈی نے ریاستی وزیر امارت و شورا ویملا پرشانت ریڈی کی کاوشوں کے سبب 5 دیہات سے تعلق رکھنے والے 9 استفادہ کنندگان کو CM ریلیف فنڈ کی جانب سے منظور کردہ CMRF چیکوں کی مستحقین میں فراہمی عمل میں لائی گئی. اس موقع پر انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت کے دور اقتدار میں چیف منسٹر کلواکنٹلا چندر شیکھر راؤ کی کامیاب قیادت میں سطح غربت سے تعلق رکھنے والے عوام کو ہاسپٹل میں علاج و معالجے کے لیے درکار اخراجات کی ادائیگی کے لیے CM ریلیف فنڈ اسکیم کو متعارف کروانے کے باعث آج کئی غریب عوام خانگی ہاسپٹل میں کارپوریٹ طرز کے طور پر علاج و معالجہ حاصل کرنے کا سہرا CM کی CR کی سر جانے کا اظہار کیا. اس موقع پر استفادہ کنندگان نے ریاستی وزیر اعلیٰ کلواکنٹلا چندر شیکھر راؤ و ریاستی وزیر ویملا پرشانت ریڈی کا دل کی گہرائیوں سے اظہار تشکر پیش کیا. اس پروگرام میں MPP لاونیا لنگا گوڈ، وائس MPP سریکانت یادو، مقامی سرپنچ B سنیتا N روی، حلقے سامانوی کمیٹی ممبران گنگا دھر، منڈل کوآپشن ممبر سید فیاض علی، نیب سرپنچ شیخ وہاب، ویلپور مارکیٹ کمیٹی ڈائریکٹر مجاز الدین، سابقہ کوآپشن ممبر MA شاہد، D سورنا پرکاش و دیگر نے شرکت کی.
बिला लिहाज सियासी जमात दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनगान की निशानदही करके हर एक मुस्तहिक को दलित बंधु स्कीम के तहत इमदाद फराहम करने का आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने किया खिताब। आरटीसी चेयरमैन व रूरल रुकन असम्बली बाजरेड्डी गोवर्धन ने कैंप दफ्तर के अहाते में पहले यूनिट में अहल मुस्तहिकीन को दलित बंधु से मुताल्लिका दस्तावेजात व यूनिटों की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के दौरे इक़्तिदार में दलित माशी तरक्की हासिल करते हुए समाज में एक मिसाल कायम कर रहे हैं और इसी तरह से तेलंगाना हुकूमत में रूबे अमल में लाए जाने वाली मुनफरिद स्कीमात की दीगर रियासतों में नज़ीर नहीं मिलने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में दरपल्ली ZPTC बाजरेड्डी जगन मोहन, मुत्तहदा जिलों के IDCMS चेयरमैन सांबारी मोहन, TRS पार्टी के सीनियर कायद संजीवा रेड्डी, प्रेम नायक व दीगर ने शिरकत की। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर का दौरा करते हुए आदर्श नगर के विज्ञान स्कूल के रोड पर पार्क की तामीर के लिए अराजी का लिया जायजा। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने शहर का दौरा करते हुए पहले मरहले के तौर पर आदर्श नगर चौरास्ते पर वाक़े छत्रपति शिवाजी महाराज व BR अम्बेडकर के मुजस्सिमे पर फूल मालाएं पहनाने के अलावा आदर्श नगर व ओल्ड NGOs कॉलोनी में कॉर्पोरेटर N लता कृष्णा से मुकामी अवाम से मुताल्लिका मसाइल से वाकिफियत हासिल की और इसी तरह से आदर्श नगर में विज्ञान स्कूल के रोड में पार्क की तामीर के लिए अराजी का जायजा लिया। वह इस मौके पर रिटायर्ड एम्प्लॉयज की जानिब से ओल्ड NGOs कॉलोनी में रोड की तामीर अमल में लाने की ख्वाहिश करने की बिना पर अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता ने मुस्बित रद्द अमल देते हुए अनकरीब रोड की तामीर करने का तयक़ुन दिया। इस प्रोग्राम में शहर के मियां नीतू किरण, नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, TRS కార్పొరేటర్స్ व ఖాదీన్ व దిగర్ ने शिरकत की। నిజామాబాద్ నగరంలోని 39వ డివిజన్లో స్థానికంగా ఉన్నటువంటి కార్పొరేటర్ లతాకృష్ణ గారితో సహా ఇక్కడికి విచ్చేసి శివాజీ మహారాజ్ విగ్రహానికి పూలదండేసి అదేవిధంగా అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలదండేసి కాలినడకని ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సమస్యల్ని చూస్తాం। ఒక పార్క్ నిర్మాణం కావాలని చెప్పేసి వారు అడిగిండ్రు। స్థానికులకు ఒక పార్క్ లేదు, ఏదైతే 10% ఓపెన్ స్పేస్ కింద వదిలేస్తారో ఆ స్థలాన్ని కూడా మాకు చూపించారు। అదేవిధంగా సీనియర్ సిటిజన్స్తో కూడా మేము మాట్లాడినాం। వాళ్ళ కాలనీలో దాదాపు అన్ని రోడ్లు CC రోడ్లు కానీ BT రోడ్స్ అయినాయి, ఇంకా ఒక मट्टी रोड ఉంది, దాన్ని కూడా BT रोड కానీ CC रोड। नंदीपेट मंडल में मुनाक़दा दीगर तरक्याती कामों में ZP चेयरमैन विठल राव ने की शिरकत, वो कई तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। नंदीपेट मंडल में मुनाक़दा दीगर तरक्याती कामों में ZP चेयरमैन विठल राव ने शिरकत करते हुए आंध्रा नगर में अंजनिया स्वामी मुजस्समे की तनसीबी प्रोग्राम में शिरकत करके पूजा पाठ अंजाम दी। वो इसी तरह से नंदीपेट के माइनॉरिटी कॉलोनी में मुत्तहदा ज़िला निज़ामाबाद MLC के कविता के अहकामात के मुताबिक CC रोड के तामीरी कामों के लिए 5 लाख रुपए की SFC फंड से मंजूरी अमल में लाते हुए तामीरी कामों का इफ्तिताह अमल में लाते हुए कहा कि साबिक़ा हुकूमत के दौर इक़्तिदार में ना होने वाली तरक्याती काम आज चीफ मिनिस्टर कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव की क़यादत में तेज़ी के साथ तरक्याती काम होने की बिना पर मंडल सतह की अवाम खुशी का इजहार कर रहे हैं। बालकुंडा मंडल के मंडल परिषद दफ्तर में दलित बंधु स्कीम के तहत नागपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले इस्तेफादा कुनगान को हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा ट्रैक्टर व दीगर यूनिटों की MPP लावनिया लिंगा गौड के हाथों फराहमी अमल में लाई गई। बालकुंडा मंडल के MPP लावनिया लिंगा गौड ने नागपुर देहात से ताल्लुक़ रखने वाले मंडल परिषद दफ्तर में CM KCR की जानिब से मुतारफ करदा दलित बंधु स्कीम के तहत 11 इस्तेफादा कुनगान को मंजूर शुदा ट्रैक्टर मुस्तहिकीन को डायरी मुल्क यूनिट की फराहमी अमल में लाते हुए कहा कि दलित बंधु स्कीम के तहत एक इस्तेफादा कुनगान को 10 लाख रुपए नकद रकम की तकसीम का सहराब चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के सर जाने का इजहार किया। दलित अफराद की जिंदगी को खुशहाल बनाने की गर्ज से CM KCR ने दलित बंधु स्कीम को मुतारफ करवाया है। दलित बंधु यूनिट के जरिए हासिल की गई आमदनी दलित भाइयों की है। दलित बंधु स्कीम को इस्तेफादा करते हुए अपनी माशी तरक्की हासिल करके समाज में एक मिसाल कायम करे। इन्होंने कहा कि ऐसी सब प्लान से भी ज्यादा रकम दलित तबके की तरक्की के लिए खर्च की जा रही है। दलित तबके की तरक्की के लिए मुतारफ करदा स्कीम पड़ोसी रियासतों के लिए नमूना पेश कर रही है। बिला लिहाज सियासी जमात दलित बंधु स्कीम के इस्तेफादा कुनगान की निशानदही की गई। हर एक मुस्तहिक को दलित बंधु स्कीम के तहत इमदाद फराहम करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में मुकामी सरपंच N रवि, M चेन्नैया, MPTC मेम्बरान M दिव्या, मंडल कोऑप्शन मेंबर सैयद फयाज अली, नायब सरपंच शेख वहाब, वेलपुर मार्केट कमेटी डायरेक्टर सैयद मजाजुद्दीन, साबिक़ा कोऑप्शन मेंबर MA शाहिद व दीगर ने शिरकत की। TS पॉलिसेट 2022 का एलामिया जारी।
تلنگانہ ایڈسیٹ پالیٹیکنیکل کامن انٹرسٹ ٹیسٹ 2022 کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ بورڈ آف ٹیکنیکل ایجوکیشن کی جانب سے یہ ٹیسٹ منعقد کیا جائے گا۔ ریاست کے مختلف پالیٹیکنک کالجوں میں داخلے اس ٹیسٹ میں محصولہ نشانات کی بنیاد پر دیے جائیں گے۔ 10ویں جماعت یا مماثل امتحان میں کامیاب ایسے امیدوار جن کا ایک مضمون ریاضی رہا ہو اور جنہوں نے اس مضمون میں کم از کم 35 نشانات حاصل کیے ہوں، وہ پالی سیٹ کے لیے درخواستیں داخل کرنے کے لیے اہل رہیں گے۔ رواں ماہ کے دوسرے ہفتے سے آن لائن درخواستوں کا ادخال شروع ہوگا۔ درخواست داخل کرنے کی آخری تاریخ 4 جون مقرر کی گئی، جبکہ 30 جون کو پالی سیٹ منعقد ہوگا۔ ویب سائٹ سے مزید تفصیلات حاصل کی جا سکتی ہے۔ تلنگانہ میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران بارش کا امکان۔ محکمہ موسمیات نے آنے والے 3 دن اور 9 اپریل کو شمالی ساحلی آندھرا پردیش اور یانم میں کہیں کہیں بارش کا امکان ظاہر کیا ہے۔ یہاں جاری کردہ بلٹن میں کہا گیا کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران تلنگانہ میں چند مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش یا بوندا باندی ہو سکتی ہے۔ آئندہ 3 دن اور پھر 9 مارچ کو جنوبی ساحلی آندھرا پردیش اور رائلسیما میں موسم کے خشک رہنے کا امکان ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران شمالی ساحلی آندھرا پردیش میں 1 یا 2 مقامات پر بارش ہوئی، جبکہ تلنگانہ اور رائلسیما میں موسم خشک رہا۔ تلنگانہ کے نلگونڈا میں عظیم ترین درجہ حرارت 41.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس دوران ریاست تلنگانہ کے کئی علاقوں میں درجہ حرارت 40 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ اضلاع میں درجہ حرارت ریکارڈ سطح پر درج کیا جا رہا ہے، جس سے عوام کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ضلع عادل آباد میں عظیم ترین درجہ حرارت 42.3 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ حیدرآباد اور اس سے متصل علاقوں میں عظیم ترین درجہ حرارت 39.40 ڈگری سیلسیس ہونے کا امکان ہے۔ جون کے پہلے ہفتے میں موسم برسات کی آمد تک ایسی ہی صورتحال برقرار رہے گی۔ حیدرآباد میں گزشتہ 3 دنوں کے دوران درجہ حرارت میں 1 یا 2 ڈگری کی کمی ہوئی ہے۔ حیدرآباد اور اس سے متصل علاقوں میں رطوبت 50-60% ہونے کا امکان ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئندہ 2 دنوں میں نرمل، نظام آباد، کاماریڈی، میدک، سنگاریڈی، وقارآباد اور دیگر علاقوں میں گرج و چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے۔ ضلع نظام آباد میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اسکیم کے لیے 75 لاکھ مختص۔ مرکز میں 2014 کے دوران برسر اقتدار بی جے پی حکومت کی جانب سے ملک بھر میں ایک نئی اسکیم بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کو 22 جنوری 2015 کو متعارف کروایا، جبکہ اس اسکیم کو روب عمل میں لانے کے لیے مرکز کی جانب سے 70% اور ریاستی حکومتوں کی طرف سے 30% رقومات اخراجات کرنے کا اعلان کیا گیا۔ اس خصوص میں ضلع نظام آباد سطح پر اس اسکیم کے لیے 2018-21 کے دوران یعنی 3 سال میعاد کے لیے جملہ 75 لاکھ روپے مختص کیے گئے، مگر افسوس کہ اس اسکیم کی معاہدے کے لیے مطابق حکومت تلنگانہ کی جانب سے اب تک 1 روپیہ مختص نہیں کیا گیا، جس کی وجہ سے یہ جاریہ اسکیم بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ اس 75 لاکھ روپے میں سے 15 نومبر 2021 تک متعلقہ کام نے صرف 29.80 لاکھ روپے پر مشتمل اخراجات کی ایک رپورٹ جاری کی، جس میں پرنٹنگ و فلیکسی کی تیاری پر 8.99 لاکھ، صحت عامہ پر 3.60 لاکھ، تعلیمات پر 4.30 لاکھ، DW اور دفتر کے لیے 2.98 لاکھ اور ICDS پروجیکٹ کے لیے 95,000 روپے اخراجات کی شکل میں استعمال کیے۔ یہاں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مرکز اور ریاستی حکومت کی آنکھ مچولی کے باعث یہ جاریہ اسکیم نام بڑے درجن چھوٹے کے مترادف کہلاتی۔ CM KCR کی جانب سے جاری کردہ نوٹیفیکیشن سے بے روزگار امیدوار اس سنہرے موقع سے استفادہ حاصل کر کے مستقبل کو شاندار بنانے کا ضلع کلکٹر نارائن ریڈی کا خطاب۔ ضلع نظام آباد کلکٹر نارائن ریڈی نے دورہ کرتے ہوئے سینٹرل لائبریری کا مشاہدہ کیا و دیگر سیکشنوں میں چکر لگاتے ہوئے دستیاب سہولتوں کا جائزہ لے کر مسابقتی امتحانات کی تیاری کرنے والے امیدواروں سے لائبریری میں موجود مسائل کے متعلق دریافت کیا، جس پر بڑی تعداد میں امیدوار آنے کے باعث جگہ کافی نہ ہونے کے تعلق سے واقفیت کروانے کے بنا پر ضلع کلکٹر نارائن ریڈی نے فوری طور پر دلچسپی لے کر مسئلے کو حل کرنے کے علاوہ لائبریری میں پڑھنے کے لیے آنے والے امیدواروں کی گاڑیوں کو پارک کرنے سے متعلقہ مسئلے کو حل کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ ایجوکیشن کے احاطے میں گاڑیوں کو پارکنگ کرنے کی
इजाज़त दी। इस मौके पर इनके साथ सेंट्रल लाइब्रेरी चेयरमैन LMB राजेश्वर, सेंट्रल लाइब्रेरी के मुलाजमीन व दीगर ने शिरकत की। సబ్జెక్ట్ నేర్చుకుంటే కనుక ఈజీ అవుతుంది. సబ్జెక్ట్ నేర్చుకోవడం కూడా ఫస్ట్ ఏదో ప్రశాంతంలాగా నేర్చుకోవడం. ఫస్ట్ మీకు ఒక ఇన్సిడెంట్ ఉంటే ఇన్సిడెంట్ యొక్క అంటే ఇన్సిడెంట్కి దారి తీసిన పరిస్థితులు ఏంటి, నెక్స్ట్ ఇన్సిడెంట్ ఏ విధంగా జరిగింది, ఇన్సిడెంట్ వల్ల ఎఫెక్ట్స్ అంటే రిజల్ట్ ఏముంది, ఈ మూడు మీకు తెలిసినది. అంటే ఒకవేళ మీకు డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ లేకపోయినా మెసేజ్ ఉంటుంది అంటే అంత పట్టు రావాలి ఒక టాపిక్ మీద. దాని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి, జరుగుతున్న సందర్భం ఏంటి, దాని తర్వాత రిపర్కేషన్స్ అంటే దాని నెక్స్ట్ ఫలితాలు ఎట్లున్నాయి అది తెలిస్తే మీకు ఈజీగా దాన్ని యాక్సెస్ చేయగలుగుతాం. निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कैंप दफ्तर में दलित बंधु स्कीम के तहत हलक़े के दलित बंधु मुस्तहिक़ीन को गाड़ियों की मंजूरी से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात की फ़राहमी अमल में लाई गई। निजामाबाद अर्बन रुकन असम्बली बीगाला गणेश गुप्ता ने कैंप दफ्तर में दलित बंधु के तहत हलक़े के दलित बंधु मुस्तहिक़ीन को गाड़ियों की मंजूरी से मुताल्लिक़ा दस्तावेज़ात की फ़राहमी अमल में लाते हुए कहा कि दलितों को तरक्की की जानिब गामज़न करने के लिए रियासती वज़ीर आला कल्वाकुंटला चंद्रशेखर राव ने दलित बंधु स्कीम को रूबे अमल में लाकर पहले मरहले के तौर पर हलक़े के लिए 100 यूनिटों की मंजूरी अमल में लाने का इजहार किया और बताया कि मुस्तहिक़ीन यूनिट का क़याम अमल में लाने से क़ब्ल काफ़ी सोच समझ कर फैसला ले ताकि नुकसान का सामना ना करना पड़े, इसलिए मुस्तहिक़ दीगर कई किस्म की यूनिटों का क़याम अमल में लाकर तरक्की हासिल करने का इजहार किया। అయితే వాళ్ళు సొంతంగా నడిపారు కదా చాలా మంది, ఎవరో ఒకరు ఇద్దరు నడిపిస్తారు, మిగతా అందరూ పెట్టుకుంటారు. వాళ్ళందరికీ కూడా ఉద్యోగాలు వస్తాయి, వాళ్ళందరికీ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ క్రియేట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు ఒక 50 షాపులు పెట్టేందుకు యావరేజ్గా మీరు తీసుకుంటే కనీసం 30 ఎంప్లాయ్ కావాలి. సిమెంట్ మీరు ఏమయ్యారు, ఇప్పుడు శివ 4 కెమెరాలు కొనుక్కుంటారు. 4 కెమెరాలు శివ అయితే మెయింటైన్ చేయరు, ఖచ్చితంగా ఒక అసిస్టెంట్ రావాలి. లైట్ పట్టేటోడు, లైట్ పెట్టేటోడు, లేకపోతే ఇంకా లైట్ కొట్టేటోడు కావాలి. వీళ్ళందరూ కూడా ఎంప్లాయ్మెంట్ అవుతుంది. సో దీన్ని మిస్యూజ్ చేయకుండా ఏదో మస్తు స్కీమ్లు వచ్చినాయి, మస్తు స్కీమ్లు పోయినాయి అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి మిస్యూజ్ చేయకుండా దీన్ని జాగ్రత్తగా వాడుకోండి. महकमे पुलिस की ज़ेर निगरानी में मुफ्त पल्मोनोलॉजिस्ट मेडिकल कैंप का कामयाब इनेकाद। ज़िले निज़ामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कियाना गराजू के अहकामात के मुताबिक महकमे पुलिस के ज़ेर निगरानी में यशोदा हॉस्पिटल सिकंदराबाद की ज़ेर सदारत पुलिस लाइन में वाक़ई यूनिट हॉस्पिटल में मुफ्त पल्मोनोलॉजिस्ट मेडिकल कैंप का सुबह 9 ता दोपहर 3 बजे तक इनेकाद अमल में लाते हुए इसमें कई अमराज, फेफड़े, अस्थमा, लिंग कैंसर व दीगर अमराज की मुफ्त तशख़ीस की गई, जिसमें निज़ामाबाद आर्मर बोधन डिवीज़न के अहाते में वाक़े तमाम पुलिस स्टेशनों में खदमात अंजाम देने वाले मुलाजमीन, पुलिस हेडक्वार्टर मुलाजमीन के अलावा होम गार्ड के अफराद ख़ानदान ने इस सुनहरे मौके से इस्तिफ़ादा हासिल किया। बीजेपी व TRS ड्रामे से गुरेज करके फौरी तौर पर खरीदारी मराकज़ का क़याम अमल में लाने का साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने किया मुतालबा। PCC सदर रेवंत रेड्डी के ऐलान पर ज़िले कांग्रेस कमेटी सदर मानाला मोहन रेड्डी के ज़ेर निगरानी में मरकज़ी हुकूमत के मुखालिफ पॉलिसियों वो हर रोज़ पेट्रोल व डीजल की बढ़ती हुई कीमतों के खिलाफ व धान की खरीदारी के लिए मराकज़ का क़याम अमल में लाने का मुतालबा करते हुए ज़िले कलेक्टर दफ्तर का घेराव करते हुए कलेक्टर को मेमोरेंडम हवाले किया गया। इस प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान ख़ुसूसी के तौर पर साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी, गवर्नमेंट विप इरावती अनिल ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक़ा वज़ीर सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि मरकज़ी और रियासती हुकूमत एक दूसरे के खिलाफ मनगढ़ंत बातें करते हुए किसानों के काश किए गए अनाज के ज़ख़ीरे को ना खरीद कर किसानों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने पर बरहमी का इजहार किया। ప్రైమ్ మినిస్టర్ గారు, ముఖ్యమంత్రి గారు, మీరు చేసేది ఏ విధంగా న్యాయం ఉందంటే 70% రైతులు పండించిన పంటకు కూడా కనీసం మినిమం ప్రైజెస్ మీరే పెట్టారు కదా మోడీ గారు, కేసీఆర్ గారు, ఆ రేటుకి ఎందుకు కొట్టలేవు అని అడుగుతా ఉన్నారు. ఆయన కొంటాడా, ఇదే కొంటాడా? ఈ పనికిరాని ప్రెసిడెంట్లు బీజేపీ అయితేమి, కేసీఆర్ అయితేనేమి, వీళ్ళిద్దరూ తోడు దొంగలు కాబట్టి వాళ్ళిద్దరు కలిసి కొనేది పోయి నువ్వు కొనాలి అని చెప్తా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇప్పటికే మీ నిర్లక్ష్యం చేయబట్టి
इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। रियासती वजीर KTR की हिदायत के मुताबिक 7 अप्रैल को शहर निजामाबाद में मरकजी हुकूमत की के साथ मुखालिफ पॉलिसी के खिलाफ मुनक्किद होने वाले एहतजाजी धरने को कामयाब बनाए। TRS जिले सदर PUC कमेटी चेयरमैन आर्मर रुकन असम्बली जीवन रेड्डी का सहाफती बयान। दलित बंधु स्कीम की पूरे मुल्क में नजर नहीं, किसानों की फलाह के लिए काम करने वाली पूरे मुल्क में सिर्फ TRS हुकूमत। अर्बन रुकन असम्बली बीकाला गणेश गुप्ता, इन्होंने इस्तीफादा कुनिनगान में दलित बंधु इंसदाद के हवाले। 17 अप्रैल 15 रमजान को हबीबी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी की निजामाबाद को होगी आमद। मजलिस की जानिब से मुनक़दा दावत इफ्तार में करेंगे शिरकत। डिप्टी मेयर इदरीस खान व सदर मजलिस शकील फाजिल का सहाफती बयान। रियासती वज़ीर-ए-आला KCR की जानिब से मुतारफ करदा दलित बंधु स्कीम पूरे मुल्क के लिए मिसाली। रूरल रुकन असम्बली TSRTC चेयरमैन बाज रेड्डी गोवर्धन, इन्होंने इस्तीफादा कुनिनगान में गाड़ियों की तकसीम। दो साल बाद रमजान की रौनक हुई दोबारा। बोधन में मसाजिद में इफ्तार का पुरनूर मंजर, दुआओं के साथ इफ्तार का एहतमाम। एक रिपोर्ट। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।